इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो ये बड़ी खबर, तो चंडीगढ़ में तेज बरसात शुरू हो गई है। पंचकुला, यमुनानगर समेत कई ऐसे जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया। मानसून सीजन में बारिश कम तो शुरू हो गई है तेज बरसात। चंडीगढ़ में लोगों को गर्मी से मिली है राहत। हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में अलर्ट जारी किया गया है। मानसून सीजन में बारिश कम होने से किसान बेहद परेशान नजर आए। फसलों पर इसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। तो चंडीगढ़ में तेज बरसात जो है वो शुरू हो गई है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून सीजन में बारिश कम होने से किसान बेहद परेशान नजर आए। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो चंडीगढ़ में हुई बरसात शुरू। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और करनाल में अलर्ट जारी किया गया। तो मानसून सीजन में बारिश कम होने से किसान परेशान नजर आए। चंडीगढ़ में हुई तेज बरसात शुरू, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और साथ ही विकास भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले विकास, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, किस तरह का मौसम जो है वो करनाल में नजर आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में तो तेज बरसात शुरू हो गई है, क्या अन्य जिलों में भी इसका असर? बिल्कुल सादा, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल जिले में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अल सुबह से बारिश हल्का बूंदाबांदी हो रही है और जिसके चलते करनाल में पूरी तरह से ठंडी हवाएं चल रही है और तेज पूरी तरह से बादल भी छाए हुए, ठंडी हवाएं चल रही है, तूफान आंधी लगातार चलने का। जिस प्रकार से उमस जैसी गर्मी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। मगर IMD के अनुसार आपको बता दें कि हल्का बूंदाबांदी लगातार रुक रुक कर बारिश होने की संभावना करनाल में बताई जा रही है और उमस जैसी गर्मी का भी एहसास होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश रुकती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद ही धूप निकल जाती है और उमस जैसी गर्मी का एहसास होता है। इसके चलते करनाल में भी हाई अलर्ट लगा और स्वास्थ्य विभाग की बात करें वो भी पूरी तरह से अलर्ट है और जिला प्रशासन भी लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं और लगातार आपको बता दें, चाहे थोड़ी सी देर की बारिश होती है, कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी बने हुए। गगन, फिलहाल किस तरह का मौसम कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अगर मानसून एक्टिव का जिक्र किया जाए तो इससे पहले कम बरसात हुई है, इसका कितना असर फसलों पर और भीषण गर्मी पर? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं और खास तौर पर कह सकते हैं कि अभी तापमान जो दर्ज किया जा रहा है वो 26 से 27 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और देखिए बरसात को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहली अलर्ट जारी कर दिया गया है और देखिए कई जिलों में बरसात अब शुरू भी हो चुकी है और अब अभी यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है और इसके साथ साथ जो बरसात होनी चाहिए थी वो बरसात इस बार नहीं देखने को मिली है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार मानसून जो है कम एक्टिव नजर आता हुआ दिखाई देगा और वही चीज देखने को भी मिली है। जिस तरीके की बरसातों का अनुमान लगाया जा रहा था उस तरीके की बरसात इस बार नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे थोड़े मुरझाए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए आज अगर अच्छी खासी देखिए मानसून फिर से दोबारा एक्टिव हुआ है, अगर बरसातें होती है तो किसानों के चेहरे जरूर खिलखिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धान की फसल लगी हुई है और इसमें अधिक पानी की मात्रा लगती है। तो ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात होगी तो अच्छी खासी फसल भी होगी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि आज बरसात को लेकर प्रदेश के कई जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है और अभी बरसात का मौसम बना भी हुआ है और लोग भी यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो, क्योंकि कल भी बात की जाए तो मौसम के अंदर एक कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को थोड़ा बहुत जो है झेलनी पड़ रही थी। अभी फिलहाल सुबह के 9 बज चुके हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर बरसात आएगी तो लोगों के लिए राहत भरी सांस जरूर लेकर आती हुई नजर आएगी और लोग जो है मौसम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तापमान की बात की जाए तो 26 से 27 डिग्री कुरुक्षेत्र का दर्ज किया जा रहा है। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। विकास भी बने हुए। विकास जी, क्योंकि
अगर जिक्र किया जाए तो करनाल में जो है वो बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या माना जाए, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है, और ये भी बताइए कि कितनी एमएम बरसात जो है वो करनाल में हो सकती है? क्या कल और परसों बरसात हुई है और तापमान में कितनी गिरावट? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। करनाल में अल सुबह से पूरी तरह से बादल छाए हुए और ठंडी हवाएं चल रही है। जिस तरीके से करनाल की जनता उमस जैसी गर्मी से झेल रही थी, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बरसात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो बारिश की बात करें तो कहीं जिस तरीके से मौसम विज्ञान के अनुसार भी बताया गया था, जो पिछले साल की बात करें तो उससे अधिकतम कम बारिश देखने को मिल रही है। और लगातार कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना देखा जाए तो किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्योंकि करनाल को भी एक धान का जिला प्रधान जिला कहा जाता है, जिसके चलते धान की सबसे ज्यादा बिजाई होती है और धान का सीजन भी शुरू हो गया। और कृषि विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, लगातार जो किसानों को भी जागरूक करने का काम कर रहा है कि धीरे धीरे अपनी सिंचाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी फसल है कहीं ना कहीं लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। और आपकी पिछले दिनों के मामले की बात करें तो इस बार कहीं ना कम 60 से 70% तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आईएमडी के अनुसार भी जानकारी दे दी गई है कि 60 से 70% बारिश देखने को होती है। आपको जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी बने हुए हैं। गगन, अगर जिक्र किया जाए किसानों की फसलों का, तो ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जब कम बरसात हुई तो इसका असर फसलों पर जरूर दिखाई देगा। अगर पिछले सीजन का भी अगर जिक्र करें तो फसलों में उत्पादन की काफी कमी जो है वो दर्ज की गई थी। क्या इस बार भी उत्पादन में कमी दर्ज की जा सकती है अगर कम लेवल तक बरसात होती है तो? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए इस बार मानसून कम एक्टिव दिखाई दे रहा है और उत्पादन पर जो है काफी कमी देखने को मिलेगी पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछले मानसून के दौरान जो अच्छी खासी बरसातें देखने को मिली थी और इस बार जो है बहुत ही कम बरसातें देखने को मिली है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इस बार का जो मानसून रहने वाला है वो कम ही एक्टिव देखने को मिलेगा और वो चीजें देखने को भी मिली है। अन्यथा जब मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव होता था तो बहुत बरसातें होती थी, लेकिन इस बार जो है बहुत ही कम मात्रा में बरसात देखने को मिल रही है। देखिए बात की जाए तो शनिवार को जो जिस तरीके से बरसात दोपहर के समय में बरसात हुई थी, अच्छी खासी बरसात हुई थी, उसके बाद जो है आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आज बरसात हो सकती है और ऐसे में आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम भी रह सकता है। देखिए अगर अच्छी बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी और बात की जाए तो देखिए धान की फसल अभी लगी हुई है और ऐसे में अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है पानी की। इसके साथ साथ जो है बरसात होगी तो इसका असर जो है सब्जियों की फसल पर भी होगा और अच्छी खासी सब्जियों की फसल भी मिलती हुई नजर आएगी। अन्यथा अगर देखिए बरसात होगी तभी मौसम में ठंडक मिलेगी और कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। कभी धूप निकलती है तो कभी हल्की फुल्की की जो बूंदाबांदी भी जो है देखने को मिली थी और अभी मौसम जो बना हुआ है वो बरसात का बना हुआ है और कभी भी बरसात आ सकती है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। और इस बार जो है देखिए पिछली साल की बात की जाए जल भराव को लेकर जो काफी दिक्कतों का जो है लोगों को सामना करना पड़ा था और इस बार भी जब मानसून की पहली बरसात आई थी उस दौरान भी जो है जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी। देखिए प्रशासन को फिर से जो है समय मिला था, जो चीजें नहीं कर पाए थे वो इन दिनों में जरूर कर ली होगी। तैयारियों को लेकर जरूर प्रशासन की तरफ से दावे किए गए हैं कि अगर बरसातें आती है तो जल भराव की तस्वीरें जो है सामने नहीं आएगी। देखिए अभी जब बरसात आ जाएगी तब उसके बाद ही जो है तस्वीरें सामने आएगी। जो दावे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो धरातल पर कितने सफल है ये देखने वाली बात जरूर होगी। अभी फिलहाल जो बरसात का मौसम बना हुआ है, लोग आम जनता की बात की जाए या किसानों की बात की जाए, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो ताकि जो है एक तरफ गर्मी से निजात मिल सके, दूसरी तरफ किसानों को जो है लाभ भी मिल सके। जी साहब। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। विकास भी बने हुए हैं। विकास दी, क्योंकि जब भी बरसात आती है तब जल भराव और जल जमाव की तस्वीरें जरूर हम दिखाते हैं।
क्योंकि यही जो हाल है वो अक्सर देखने को मिलता है। प्रशासन जो तमाम तरह के दावे करता हुआ नजर आता है वो फेल भी साबित होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। भले ही सरकार तमाम तरह के दावे कर रही हो, सरकार भी हालांकि निर्देश भी दे चुकी है, आदेश भी दे चुकी है, सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी प्रशासन एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। जल निकासी को लेकर किस तरह के प्रबंध देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत में प्री मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आया था और कुछ ही घंटों की बारिश ने करनाल के स्मार्ट सिटी की जो है दावों की पोल खोल दी थी, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो 30 जून तक जो है आगामी जो प्री मानसून एक्टिव होगा उसकी आगामी कार्रवाई को लेकर, चाहे ड्रेनेज की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कराने का कार्य हो बड़ी तेजी से करा गया था। और करनाल के उपायुक्त की बात करें, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, उनके द्वारा भी ग्राउंड लेवल पर उतर कर रोचक निरीक्षण किया गया था और उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि हम प्री मानसून के लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है और हम लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जैसे जुलाई महीने की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं उनकी जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन की बात करें, ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से पोल खोलता हुआ नजर आया। और उसी तरीके से हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर भी दिखाई, जिसके चलते नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा, फिर उसने कई अतिरिक्त टीमें गठित करी और जो ग्राउंड लेवल पर आज काम करती नजर आ रही है। मगर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर काम करती तो नजर आई, मगर जिस तरीके से फिर एक बार प्री मानसून जो ढीला पड़ता नजर आया तो फिर वो टीमें कहीं ना कहीं लिफ्ट होती ही नजर आ रही। फिर दोबारा से जब बात करें 20-21 के बाद प्री मानसून एक्टिव हुआ तो फिर दोबारा एक बार करनाल की जनता को यह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई और जिसका सामना करनाल की जनता को बोलना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक भी डाइवर्ट करा जाए, 3 से 4 घंटे लगा ट्रैफिक निकलने में, पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी गई। फिर एक बार ग्राउंड लेवल पर अब जब दोबारा टीमें गठित कर दी गई नगर निगम को देखना चाहिए, प्रशासन को भी, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई तो जिस प्रकार नगर निगम प्रशासन वे कुंभकर्ण की नींद से जागा और उसने टीमें गठित करी, अब फिर वो ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों को जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मानसून सीजन और इस बीच बरसात जो है वो चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। अब कई जिले ऐसे ही जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।